आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आज की हमारी वीडियो है प्रेमानंद जी महाराज के लिए। पहले यह वीडियो देखिए। मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं। तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। प्रेमानंद जी महाराज के एक शिष्य ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल किया कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि गीत गोविंद का पाठ करो। कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े उस इंसान के पास चले आते हैं जो गीत गोविंद का पाठ करते हैं। अच्छा, जिस तरह मनुस्मृति में औरतों और शूद्रों को नीच और घटिया बताया ना, ठीक उसी तरह गीत गोविंद में भी राधा और कृष्ण के डर्टी मूवी स्टोरी का वर्णन कर रखा है, जिसको पढ़ने से प्रेमानंद जी महाराज और उनके शिष्यों का उद्धार होता है। ये मेरे विचार नहीं है, यह प्रेमानंद जी महाराज के विचार। और अब आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले गीत गोविंद जयदेव की लिखी हुई तो अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वाल्मीकि रामायण जैसा श्रेष्ठ। 43 और 44 नंबर पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है। राधा अपनी सखी से कहती है, जब मेरा कृष्ण से प्रथम बार समागम हुआ, यानी कि फर्स्ट नाइट सेक्स हुआ, तो मैं कोमल और मधुर भाषणी होते हुए भी लज्जा के कारण उनके मोहक आलापों का उत्तर न दे सकी। उन कृष्ण ने मेरे रूप, सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए बड़ी चातुरी से मेरे जगनों से मेरी साड़ी को खींचकर उतार दिया, यानी कि मेरी जांघों से मेरी साड़ी को खींचकर उतार दिया, नंगा कर दिया राधा को। मेरी साड़ी को उतारने के उपरांत श्री कृष्ण ने धरती पर कोमल कोमल नवीन पत्ते की सैया बनाई, यानी कि नीचे एक चटाई बिछाई पत्ते की, मुझे उस पर लिटा दिया, राधा को नंगी लिटा दिया। फिर मेरी छाती पर ही लेटकर बहुत देर तक वह मुझसे मीठी मीठी बातें करते, राधा के ऊपर लौट गया नंगा। कुछ देर पश्चात पलटकर वह मेरे साथ सो गए और मुझे खूब कसकर बड़ी देर तक मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करा, पीछे तय बैक हग कर लिया राधा को और चुंबन करते रहे, यानी कि किस करते रहे। इसके उपरांत वह मेरे अधरों का, यानी कि लिप्स का, होठों का रसपान पीने लगे, यानी कि होठों को चूसने लगे राधा के। प्रिय सखी, हे मेरी दोस्त, जो प्रेमानंद और तुम सब भक्तों को ये कहता है कि हमें जाके वहाँ पे राधा की सखी बनना है, यानी कि सहेली बनना है, तो राधा तुम्हें सारी बात बताएगी अपनी, जो उसके साथ हुआ और तुम्हारे साथ भी करवाएगी। रति जनित श्रम से उत्पन्न आलस्य से जब मेरी आंखें मुंद गई, यानी कि सेक्स करते करते जब हम थक गए और श्रम बिंदु, यानी कि मेरा पसीना, सारा शरीर भीज गया पसीने से, तो उस समय रोमांचित होने से फटकते गालों वाले तथा कामदेव के मत से, यानी कि सेक्स के नशे में वीएल श्री कृष्ण ने मेरे साथ जिस प्रकार बलपूर्वक रतिभोग किया, यानी कि जैसे किसी का बलात्कार नहीं करते हैं, राधा का मन तो था लेकिन फिर भी जबरदस्ती खैचम खैच कृष्ण ने उसके साथ सेक्स किया, उससे मैं आनंद विभोर हो गई, मतलब मजा आया, दुख ना होया। उस आनंद की स्मृति मुझे श्री कृष्ण की भुजाओं में बंधने को विवश कर रही थी। मेरा ऐसा जी कर रहा था और चिपका ले मैंने कृष्ण। अतः हे सखी, तुम कुछ ऐसा करो कि जिससे बलशाली प्रियतम से मेरा शीघ्र संयोग हो जाए, यानी कि जैसा उसने मेरे साथ सेक्स किया ऐसा तो भाई दोबारा हो जाएगा, तू ऐसी दुआ कर। और हाँ, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि तुम तो मन घड़त ग्रंथ बनाकर छाप देते हो और लोगों को भ्रमित कर देते हो। तो गीत गोविंद तुम्हारे घर पर भी रखी होगी, या मेरे बाप ने नहीं लिखी, ठीक है? गीत गोविंद मेरे बाप ने नहीं लिखी, बात तो सही है। यह लिखी है जयदेव ने। तो रही बात प्रेमानंद जी महाराज की, तो वो तो बेपैंदी का लोटा है, वो कभी अपनी बात पर टिका नहीं रहता। बहुत ही जल्द उसका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा और शायद कुछ लोगों की आंख तो इस वीडियो से भी खुल जाएगी। तो यह अपनी कभी भी एक बात पर टल नहीं रहता। कभी तो यह कहता है कि राधा कृष्ण नाम जपो, उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। वही तो मोक्ष, तो तुम्हें पता है मोक्ष तो भगवान के थ्रू ही हो सकता है। तो उन्होंने राधा जी को भगवान बता दिया। चलो ठीक है, आज से मैं राधा जी की पूजा करती हूँ, उनका ही नाम जाप करती हूँ, ठीक है, राधे 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 राधे। उसके बाद तुरंत एक वीडियो अपलोड हुई कि एक भक्त ने उनसे पूछा कि त्रिदेव से भी ऊपर एक कोई परमात्मा है, तो वह कौन है, वह समृद्ध शक्ति कौन है, क्या वह समृद्ध शक्ति श्री राम है? तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जी हाँ, श्री कृष्ण के अवतार परम शक्ति राम है। अच्छा, तो तुम राम का जाप करो। चलो ठीक है, राधा जी को गोली मारते हैं, राम और कृष्ण जी का जाप करते हैं, हरे राम जय श्री कृष्णा, ठीक है। उसके बाद फिर एक वीडियो अपलोड हुई, किसी ने पूछा कि आसाराम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रेमानंद जी के विचार थे कि वे तो मेरे राम हैं, वे मेरे ठाकुर हैं, वे चाहे अंदर खेले, चाहे वे बाहर खेले, या फिर ब्रह्म का खेल खेले, या फिर माया का खेल खेले। तो भाई राधा को भी गोली मार दी, कृष्ण जी को भी काट दिया और राम जी को भी काट दिया। अब उनके भगवान कौन ठहरे? आसाराम। बहुत बढ़िया। जिसने कुछ बच्चियों के साथ बलात्कार किया था, वह उनका उसका ठाकुर है, वह प्रेमानंद जी महाराज का राम है। और वो खेल रहा है, क्योंकि उसने कहा है वह अंदर खेले या बाहर खेले, तो वो खेल रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब है। तो क्या तुम भी अपने शिष्यों को यही खेल सिखाओगे, खुद भी यही खेल सीखोगे? अब उनके भगवान ठहरे आसाराम बापू, ठीक है। अब आप प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों, आप बताइए कि आपके लिए इन तीनों में से भगवान कौन है? राधा भगवान है, कृष्ण या राम भगवान है, या फिर आसाराम भगवान है? और मुझे पता है कि जो तुम्हारे प्रेमानंद के भगवान, वही तुम्हारे भगवान। साफ है, आसाराम। सोचने वाली तो ये बात है कि जिस इंसान का भगवान आसाराम ही इतना घटिया है, तो उसका शिष्य प्रेमानंद कैसा होगा? और फिर तुम कैसे निकलोगे उस राह पे चल के?
अगर किसी में भी इतना दम है कि वे इस गीत गोविंद को भाई अपनी माँ को और बहन अपने बाप को पढ़कर सुना दे, है हिम्मत, तुम्हारी जबान से एक शब्द भी निकल पाओगा अगर तुम गीत गोविंद का पाठ कर रहे हो और तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य, माँ बाप भाई बहन आकर तुम्हारे पास बैठ जाए। इतनी लज्जा और शर्म वाली बातें लिख रही है इसमें, जिसको तुम श्रेष्ठ बताते हो, सर पर धरकर नाचते हो। यह राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह राधा कृष्ण ही इतने घटिया हैं तो आज के जमाने में आम इंसानों की क्या हालत होगी।